खराब हो जइबा हो राजा, तू खराब हो जइबा, गांजा पिया जानी राजा, ओ खराब हो जइबा, गांजा पिया जानी राजा, ओ खराब हो जइबा। बिहार के लोग इस गाने को गाते रहे हैं, सुनते रहे हैं, सुनाते रहे हैं, लेकिन विगत वर्ष की ही बात है, क्योंकि बिहार में लगातार कई वर्षों से नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। तो विगत वर्ष एक गाना वायरल हुआ था, एक गंजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई रे, और वो चिलमधारी मंच पर बैठ इस गाने पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जन पिया ए भाई, जन पिया ए भाई, जन पिया ए भाई, जन पिया ए भाई, नसवा नरक में ले जाई, जन पिया ए भाई, नसवा नरक में ले जाई, जन पिया ए भाई। लेकिन चिलम के टांग का असर तो दिखना ही है, और वो दिख गया कल विधानसभा में। विधानसभा के पटल पर चिलमधारी डाला, घुसाया, निकाला, और पता नहीं किन किन शब्दों का प्रयोग करते हुए पाया गया। जी हाँ, बात हो रही है सुशासन का दावा करने वाले और महिलाओं को अधिकार देने पर थपड़ी पिटवाने वाले सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की। हुआ यूं कि कल विधानसभा में जातिगत सर्वे के बहाने घटती बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा हो रही थी। नीतीश कुमार ये बोल गए कि लड़की पढ़ लेगी अगर, तो जब शादी होगा, और बाकी तो बयान आपने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो फिर से सुन लीजिए। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। आज जब चारों ओर भद्द पिटने लगी, क्योंकि विधानसभा में महिलाएं भी बैठी हुई थी, और ऐसे भी सदन हो या बाहर महिलाओं के गरिमा का सम्मान तो होना ही चाहिए, तो मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पे ही ये बातें बोल गए। और आज 24 घंटा भी नहीं बीता है जब सब जगह भद्द पिटने लगा, और विधानसभा में नीतीश कुमार शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो के नारे लगने लगे। तो आखिरकार शर्म आई। लेकिन अब पछताए होत क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत, सारा किया धरा। इतना लंबा राजनीतिक जीवन, कई बार केंद्र में मंत्री, कई बार के सांसद, लगातार 4 बार से बिहार के मुख्यमंत्री जब संसद में ये बातें बोली तो शर्म तो आनी ही थी। खैर, आज शर्म भी आई, क्योंकि नारे लगाए गए, नीतीश कुमार शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो। तो आज नीतीश कुमार ने कहा, मैं खुद पर शर्म महसूस करता हूँ,
मेरी बात किसी को गलत लगी, अभी भी उनको शंका है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि ये बातें नीतीश कुमार की अच्छी भी लगी होगी, तो नीतीश कुमार कहते हैं मेरी बात किसी को गलत लगी तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और अपना बयान वापस लेता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है। कितने पक्ष में है वो तो आपकी वाणी से दिख गया। खैर, लोग नहीं माने, महिला विधायकों ने कहा सठिया गए हैं, शर्म करो, उम्र का असर है, अंतिम समय है। ये सारी बातें भी चिलम चाट को सुननी पड़ी। और इनका दिमाग अब जो है सही नहीं है, संतुलन खो गया है, समझे, और मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं है। उम्र बढ़ने के बाद दिमागवा सठिया जाता है। वही मुख्यमंत्री का जो 70 से 72 साल उम्र हो गया है, बोलने के कुछ बोलते हैं कुछ। आज आप जनिक बात बोले हैं और कह रहे थे मीडिया में नहीं जाना चाहिए। माफी मांगने से बकवास देंगे। महिला के साथ इतना अत्याचार हुआ है, नहीं बख्शेंगे। गांजा दारू पी के विधानसभा में महिला के साथ मैडम, जिस तरीके से नीतीश कुमार के द्वारा कोई पीता है, नीतीश कुमार कौन पीते हैं? नीतीश कुमार आप देखे हैं गांजा पीता है तभी ना भंगुआ कर बात करते हैं। नीतीश कुमार तो माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। और महिलाओं ने यहाँ तक कहा कि महिलाओं के प्रति जो उनका व्यवहार है, महिलाओं के प्रति जो उनका सम्मान है, उनके व्यवहार में नहीं दिखता। और एक महिला विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया जो सब वो महिलाओं के लिए प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि उनका दिमाग सठिया गया। वो मुख्यमंत्री पद पर रहने के लायक नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस्तीफा देंगे कि क्या करेंगे, कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? कहीं देश के प्रधानमंत्री बन गए तो संसद में भी डाला घुसाया निकाला और काथिनू न करने लगे। खैर, नीतीश कुमार के इस बयान पर सोशल मीडिया पर आलोचनाओं की बाढ़ आ गई है। आप कह सकते हैं भद्द पिटी हुई है। वहीं चूंकि चुनाव का समय है और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री भी बनना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार के इस बयान पर जवाबी हमला बोला है। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिए, लेकिन कहा नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं?
वो आपका सम्मान कर सकते हैं, वो आपका गौरव कर सकते हैं। कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। तो चिलम चाट की चारों ओर से भद्द पिट रही है। सुशासन में चिलम चाटना गूंज रहे हैं ना। दारूबंदी है बिहार में, नशा मुक्ति, लेकिन बिहार के गांव-गांव से ऐसी खबरें आती हैं कि देसी दारू बिक रहा है और बिहार का ग्रामीण इलाका पंजाब होते जा रहा है। स्मैकियों की संख्या बढ़ गई है। सफेद क्या क्या होता है, सफेद दानों की खपत बढ़ गई है। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है और एक चिलम चाट इस उम्र में भी डाला, निकाला, घुसाया, बाहर किया और पता नहीं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर और क्या क्या कथा